इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में मुफाहमत के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हो गईं। मुस्तकबिल करीब में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में मुफाहमत मुमकिन नहीं, ताहम सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पैचअप हो जाएगा। यह इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ ने। सहाफी कामरान यूसुफ ने अपने वीलॉग में कहा है कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में मुफाहमत मुमकिन नहीं। इसका एक मकसद इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा न लेने देना है, इनको नाअहल रखना और इनको दोबारा वजीर आजम न बनने देना है। यह भी बताया कि मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन 9 मई को होने वाले जलाओ गिराओ जिन्ना हाउस पर हमले की JIT की जानिब से मुबैना रिपोर्ट में इमरान खान को कसूरवार ठहराया गया है और इन पर एक नया मुकदमा बनने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तोशाखाना की सजा मुअत्तल होने के बाद इन्हें साइफर केस में 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड में अटक जेल में ही रखा गया। अब अगर इनकी साइफर केस में जमानत हो भी गई तो इनकी 9 मई वाकयात के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। आर्मी चीफ जितनी कोशिश कर लें, लेकिन मुल्क की मईशत इस नहज पर है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे और 5 साल मैंडेट के साथ मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, इसके बाद ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी मुतहरक हो गए हैं। ये काफ लीग में भी रह चुके हैं और मुशर्रफ दौर में सेनेटर भी रहे और वो मिलिट्री हुकूमत के हक में थे। जब शहबाज शरीफ जेल में थे और नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ताल्लुकात बहुत खराब थे, तब मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की थी और उसके बाद मुल्क की क़यादत से मुलाकात की थी। इन्हीं मुलाकातों के नतीजे में नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पैचअप हुआ था। दुरानी साहब ने रवां हफ्ते सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात के 3 मकसद थे: मुल्क का माशी बहरान, सिक्योरिटी मसाइल और इनका हल और सियासी दर्जा हरारत कम करना। सियासी दर्जा हरारत कम करना, इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना ताकि इलेक्शन किसी भी हादसे के बगैर हो जाएं। दुरानी साहब की कोशिश है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाएं। कामरान का कहना था कि मुझे लगता है ये मुलाकात पिछले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI नदीम अंजुम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात ही की कड़ी थी। आर्मी चीफ और DGI SI की सदर से मुलाकात में मुमकिन तौर पर एक मौजूद बहस इलेक्शन की तारीख था, क्योंकि ज़राए की जानिब से दावा किया गया था कि सदर साहब इलेक्शन के लिए नवंबर की किसी तारीख का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी मुकम्मल खामोश हो गए और उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। ज़राए का कहना है कि इनसे कहा गया था कि वो तारीख न दें, क्योंकि पहले से जारी सियासी बहरान में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ और इसके बाद इलामिया जारी किया गया और सदर आरिफ अलवी पर काफ़ी दबाव डाला गया कि वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, लेकिन ताहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान ने भी सदर से मुलाकात की, जिसमें सदर ने कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए और आइन की रूह को मुकद्दम रखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई ऐलान सामने नहीं आया। सहाफ़ी का कहना था कि सदर आरिफ अलवी के साथ आर्मी चीफ और DGI SI की मुलाकात बहुत लो की रखने की कोशिश की गई। इसके बावजूद कहीं ना कहीं से खबर लीक हो गई, तो ऐसे में कई सियासतदानों की जानिब से मुज़ाकरात और मुफाहमत की कोशिश पर किसी को इतना शक ना हो और ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आएगी। ये नई कोशिश शुरू की गई है कि मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल किया जा सके। मुमकिन है कि इस सिलसिले में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात की कोई सूरत निकल आएगी। हालांकि अभी सूरत हाल बिल्कुल भी ऐसी नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है जिसमें हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। इसके लिए आइंदा दोनों तरफ से एतमाद साजी के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, ताहम ये कोशिश अभी पहले मरहले में है, अभी आगाज ही हुआ है। मुमकिन है कि आगे चलकर इसमें और लोग भी शामिल हो जाएं। अभी एस्टैब्लिशमेंट का निशाना मुकम्मल तौर पर इमरान खान है और जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नेंस और मईशत के मामलों में दखलंदाजी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लंदन में बैठे नवाज शरीफ भी खुश नहीं है। इस पॉइंट पर शायद नवाज शरीफ भी इमरान खान से इत्तफाक करते होंगे। सहाफ़ी ने कहा, इन तमाम खबरों के बावजूद जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोर कमांडर मीटिंग में भी कहा गया कि जो ना सिर्फ फौज और अवाम के बीच में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। खासतौर पर बैरून मुल्क PTI और इमरान खान के बयानिए के हिमायतियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि दो बड़ों के बीच लड़ाई स्टेज पर पहुंचती जा रही है, जहां से वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और मोहम्मद अली दुरानी जैसे लोगों को बीच में शामिल किया जा रहा है ताकि एक ऑप्शन कामयाब ना हो तो दूसरे पर अमल करते हुए मुफाहमत की तरफ बढ़ा जा सके, क्योंकि मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है इसके हाल के लिए तमाम फरीकैन को स्टेप बैक करना होगा।